हाय एवरीवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टॉक मार्केट में पैसा बनने को कितना समय लगता है ना? सबके माइंड में क्वेश्चन है। हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं वी ऑलवेज हैव दिस क्वेश्चन कि मेरा पैसा कब बढ़ेगा। ठीक है, तो आज उसके ऊपर अपन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि मैं आपको बेसिक थंब रूल बताने वाला हूँ, या बोल सकते हैं एक जनरल गाइडलाइंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि हाउ मच टू एक्सपेक्ट इन स्टॉक मार्केट, कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड है। तो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। एंड आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो एंड आप करने वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, तभी जब भी ऐसे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए बना के लेके आऊँगा यू कैन एंजॉय द वीडियो एंड मेक योर फाइनेंशियल जर्नी इजी एंड फास्टर। ग्रेट। तो गाइज एंड मेन थिंग, अगर आप डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करना चाहते हो नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट ऑल्सो। आइए, तो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने को कितना समय लगता है? नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच रिटर्न यू वांट्स, इट डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो। 10% चाहिए, 20%, 30%, या पैसा डबल करना है, तो बेसिकली डिपेंड्स ऑन द हाउ मच रिटर्न्स यू आर एक्सपेक्टिंग। बट इस वीडियो में अपन एक इन जनरल स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं कि बाबा इतने समय तो आपने पैसा रखा तो अच्छा पैसा बनने वाला है, बट थोड़ा होल्डिंग पीरियड बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बट उसके पहले सबसे पहला काम क्या है? डीमेट अकाउंट खोलना है ना? अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो पैसा डबल होने से पहले डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। नीचे लिंक दिया, क्लिक करो, खोलो फटाफट अकाउंट, रुकना मत। सो मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट है, बट ये क्लिक करके देखना, यू विल एंजॉय दिस ऐप। बहुत जबरदस्त उसमें फीचर्स है ना? बहुत सारे जबरदस्त रिसर्च वगैरह बहुत जबरदस्त करके दिया है। तो अगर आपके पास कोई और भी रहेगा तो एब्सोल्युटली ओके, ये आप यूज करके देखना एक वीक के लिए, आपको मजा आ जाएगा। ओके ना, अभी कितना पैसा मिलेगा, इट डिपेंड्स आप किस तरह के इन्वेस्टर हो। कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो डे ट्रेडिंग करते हैं, वो डे ट्रेडिंग में पैसा कमाते हैं। कुछ इन्वेस्टर होते हैं जिसको बोलते हैं स्विंग ट्रेड, स्विंग मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, है ना, फ्यू वीक्स और कपल ऑफ मंथ्स, तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडर। कुछ लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं कि हमको 10 साल 5 साल मिनिमम पैसा नहीं निकालना है। कुछ लोग 10 साल तक नहीं निकालते, कुछ लोग 20-20 साल तक होल्ड करते हैं। सो गाइस, बेसिकली आपका होल्डिंग पीरियड कितना है एंड आप एंट्री कब लेते हैं, ये दो चीजों पे बहुत इंपॉर्टेंट है ना? होल्डिंग पीरियड ज्यादा है बट मैंने गलत समय पे स्टॉक लिया है, तो इफ यू आस्क मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन स्टॉक मार्केट, जितना मेरा स्टडी है, सही रेट पे खरीदना बहुत जरूरी है। तो अब कोई भी जब स्टॉक खरीदते हैं तो उसका उस समय का रेट सही होना चाहिए। सही रेट में मतलब मैं ऐसे बोलूँ कि ज्यादा और कम, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा हो या कम हो, अगर स्टॉक अच्छा है तो ग्रो करेगा ही। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आपने जिस समय लिया उस समय वो रेट सही है कि नहीं चेक करो। मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर 1,000 या 1 लाख है, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। कोविड में हमारे पास शेयर शायद 50,000 था, अभी वो 1 लाख के ऊपर है। तो 50,000 बहुत बड़ी बात है, बट उसने ग्रो किया, डबल हो गए पैसे 3-4 साल में। ऐसा होता है, समझ में आ गया? तो व्हाट इज द की फैक्टर, ध्यान में रखना, किस समय में आपने स्टॉक लिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, नाउ तो 3 प्रकार के इन्वेस्टर मैंने देखे, डे ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म तो ऐसे है, वेरी लॉन्ग टर्म, 10-25 साल, बेचना ही नहीं है वैसे वो तो 10 गुना पैसे हो जाते हैं। तो ये डिटेल में जानते हैं कि एग्जैक्टली कैसे डिसाइड करना है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। हाई रिस्क हाई रिटर्न का काम है, क्योंकि पूरा कंपनी के कामकाज के ऊपर डिपेंड है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक फैक्टर, कंपटीशन, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ऐसी क्या है, बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर ये डिपेंड होता है। तो वैसा है, करेक्ट ना? तो बेसिकली जितना आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ेगा रिटर्न बढ़ते हैं, जितना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होगा रिटर्न क्या होते हैं, कम होते हैं। अगर आपने बैंक में एफडी किया, रिस्क एकदम कम है, रिटर्न 6-7% है। तो ये पहले आप आपका रिस्क एसेस करो कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। जितना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है, आपको पैसे मिलने के चांसेस ज्यादा है और जाने के भी ज्यादा है। ये इट वर्क्स बोथ वेज। ऐसा नहीं हो सकता कि सर मेरे को कम से कम रिस्क लेना है, रिटर्न सबसे ज्यादा चाहिए, गाइस दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना? ऐसे नहीं होता है, थोड़ा मॉडरेट रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, सो डे ट्रेडिंग मेरे हिसाब से सबसे रिस्की है। एफ एंड ओ अगेन बहुत रिस्की मेरे हिसाब से, क्योंकि पैसा आता है तो बहुत और जाता है तो भी बहुत है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप आपको पहले रिस्क एसेस करो, अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी बनाओ कि मेरे को कहाँ पे पैसा डालना है। अब एक रूल है, आपने पढ़ा रहेगा, ये स्टॉक मार्केट का रूल है 72। मतलब नॉर्मली 72 मंथ्स में पैसे डबल होते हैं। तो अगर मैं 10% भी रिटर्न एज्यूम करता हूँ स्टॉक मार्केट में, तो इफ आई डिवाइड 72 बाय 10%, 7.2 ईयर्स, कितना होगा? 7.2 ईयर्स में पैसे क्या होंगे? डबल होंगे।
7.2 ईयर्स में पैसे क्या होंगे, डबल होंगे। सपोज रिटर्न 20% देता है स्टॉक मार्केट, तो क्या होगा 72/20, 3.6। स्टॉक मार्केट ने 25% रिटर्न दे दिया, तो आप कर सकते हैं 72 डिवाइड बाय 25, 2.8 ईयर्स। सो तो ऑन एन एवरेज इफ यू आस्क मी, 2.5 से 3 साल में स्टॉक मार्केट में पैसा ऑलमोस्ट डबल के आसपास होता है। 5 साल में तो आराम से होता है, क्योंकि मैं 15% बहुत कम मान रहा हूँ। 5 साल में 20-25% रिटर्न, क्योंकि म्यूचुअल फंड ही 15% रिटर्न देता है, 12 से 15%। स्टॉक मार्केट 20 से 25 5 साल में आराम से होता है। तो 2.5 से 3 या 4 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। तो जिनका होल्डिंग पीरियड 10 साल है, बहुत ज्यादा पैसा होगा। ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स 2 चीजें आपको ध्यान में रखना है। पहला, आपने जिस समय शेयर्स खरीदा उसका प्राइस सही होना चाहिए। वो अगर गलत रहेगा ना, तो फिर कितना भी इसमें होल्ड करो वो नहीं बढ़ने वाला है। काफी सारे जेड कैटेगरी के शेयर्स होते हैं, देखो ये 2-3 रुपए के शेयर्स होते हैं, वो 10 पैसा हो जाते हैं, बाद में बढ़ते नहीं है ना। आपने भी ऐसे जुगाड़ करे रहेंगे, बट पैसे जाते उसमें है। कभी कोई फायदा भी होता है, एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट होता है। तो 2 चीजें ध्यान रखना, एक सही समय पे आपका प्राइस जो है वो उस समय का सही होना चाहिए, स्टॉक अच्छा होना चाहिए, एंड होल्डिंग पीरियड भी डिसेंट होना चाहिए। बट होल्डिंग पीरियड डिपेंड्स आपका रिस्क कैपेसिटी कितना है एंड होल्डिंग पावर कितना है, प्लस आपका फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। तो ये सभी चीजों के ऊपर डिसाइड करना है। बट टू सम अप दिस वीडियो इन वन लाइन, इफ यू आस्क मी हमको अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पकड़ के चलना गाइस, मिनिमम 2.5 साल, मैक्सिमम 4 साल, इस पीरियड में आपका पैसा आराम से डबल हो जाता है इफ स्टॉक इज गुड। 2.5 से 4 साल इज इनफ पीरियड। और कैसे चेक करना है, यू टेक एनी 10 गुड स्टॉक एंड जस्ट चेक देयर प्राइसेस ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, आपको आइडिया आ जाएगा। मैं जो भी बता रहा हूँ रिसर्च करके बता रहा हूँ। काफी स्टॉक 6 महीने में डबल हुए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं होते हैं। अडानी ग्रुप में 1 साल में 300% रिटर्न दिया है, बट अपन ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं। मतलब मैं ये वीडियो कॉमन मैन को भी समझ में आए उस हिसाब से बता रहा हूँ। सो जो लोगों को कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं समझता है, बट आप जानना चाहते हैं, सो 2.5 से 4 साल में आपका पैसा डबल होता है, मेरा एक्सपीरियंस है। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो दिस इज द वे यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक जरूर करना, एंड हमारे चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।